बिल्कुल। इस बीच सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। इंडस्ट्रीज पे आपको रणनीति मालूम चल गई, निफ्टी आईटी में एक एडिशनल अनुरोध से पूछा यहाँ पर। सचिन गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सचिन, आपका कन्विक्शन ट्रेड आज का? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। मुझे लग रहा है यहाँ पर निफ्टी आईटी में ही एक काफी शानदार ब्रेकआउट कल के सत्र में नजर आया था। ओवरऑल सारे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में एक अच्छी अप ट्रेंड बनी हुई है। जिस तरीके से निफ्टी आईटी प्लेस्ड है, लगभग 17 अप्रैल के आसपास एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। वो गैप डाउन का जो रेजिस्टेंस है अभी यहाँ से लगभग अराउंड 28,300 के आसपास, तो वहां पर खुलने की तैयारी हो रही है। एंड प्रोबब्ली ये जो ब्रेकआउट हुआ है इस पर्टिकुलर गैप एरिया को फिल करके भी आगे प्रोसीड होना चाहिए। तो 29,500 तक की यहाँ पर हेडरूम निफ्टी आईटी में अवेलेबल है और उसके लिहाज से मुझे लग रहा है आईटी स्टॉक्स पे ही ध्यान देना चाहिए। एचसीएल टेक मैंने चुना है आज के लिए। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, पिछले 6 दिनों के कंसोलिडेशन का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर 2 बार इसने कंसिस्टेंटली क्लोजिंग दी है। प्लस कल के डेटा में काफी अच्छा शॉर्ट कवरिंग डेटा शामिल था। तो 1140 की पोजिशनल टारगेट के लिए यहाँ पर एचसीएल टेक खरीदना चाहिए 1065 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, एचसीएल टेक्नोलॉजीज 1065 के स्टॉप लॉस के साथ। सचिन, आपका ट्रेड? यहाँ पर 2 स्टॉक्स एक्चुअली रेडार पे हैं। आई थिंक दोनों का सेटअप काफी इंटरेस्टिंग है। एक तो आईटी स्टॉक हमने ऑलरेडी कवर किया है, एचसीएल टेक, बट मुझे लग रहा है यहाँ पर एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज पे भी ध्यान देना चाहिए। एक अच्छा क्लासिक ओपन लो यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ है दिसंबर में 3745.70 का लो है फ्यूचर्स में। एंड जिस तरीके से ये पोजीशन है फिलहाल ऑन द डेली स्केल, यहाँ पर एक क्लासिक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है जिसका ब्रेकआउट लेवल लगभग अराउंड 3800 के आसपास का है। तो मुझे लगा ये अगर ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो जाता है तो आज के सत्र में ही लगभग अराउंड 3920 से लेके 4000 तक की भी चाल बन सकती है। तो खरीदनी है एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज के फ्यूचर्स में। एंड स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 3720 के आसपास का लगाना चाहिए। तो 60 रुपए की रिस्क होगी आपकी, बट अपसाइड अगर ये अनलॉक होती है तो लगभग अराउंड 150 से 200 पॉइंट्स की रैली यहाँ पर स्टॉक में नजर आ सकती है ड्यूरिंग द डे। देखिए, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट रेड में आ गया था। सचिन के पास एक ट्रेड है, पहले वो लेते हैं फिर इसका गुणगान करेंगे। सचिन, ट्रेड क्या है आपका? जो दूसरा ट्रेड है वो बीपीसीएल पे ही है। इनफैक्ट 4 दिनों से लगातार इसने 370 के रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया था। एंड जिस तरीके से फिलहाल ये 370 150 के आसपास ट्रेंड हो रहा है, मुझे लग रहा है वापस एक अच्छी ब्रेकआउट मूव यहाँ पर नजर आनी चाहिए। 385 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। प्रीवियस डे स्विंग लो जो है लगभग अराउंड 366 के आसपास का, उधर आपको स्टॉप लॉसेस प्लेस करने हैं। एंड फ्रेश खरीदारी करनी है पोजिशनल बेसिस के लिए बीपीसीएल के फ्यूचर से। बीपीसीएल बाय है आपका 371, ट्रेड करता है यहाँ पे इस वक्त अच्छा, और करीब करीब 3/4% ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। बीपीएसएल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पर एक स्टेबिलिटी का वेट कर लेते हैं। एसबीआई डे ओपन नंबर से पहले एसबीआई में वीकनेस आ रही है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। एक तरीके से अच्छा है कि नंबर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं जा रहा है। नंबर 18 तारीख को ऑब्वियसली, लेकिन कल भी ये स्टॉक काफी वीक था। एक बार बैंक निफ्टी कंट्रीब्यूशन लेकर आइए। कल भी एसबीआई काफी वीक था और आज भी एसबीआई में एक इस समय डिक्लाइन विजिबल है। आपको देखिए 42 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन एसबीआई का है सिर्फ। उसके अलावा एचडीएफसी बैंक भी थोड़ा वीक हुआ, हालांकि आईसीआईसीआई बैंक स्ट्रांग है। सचिन, एसबीआई में क्या शॉर्ट इनिशिएट हो रहे हैं या फिर क्योंकि बैंकिंग स्टॉक तो शॉर्ट करने में डर लगता है, लेकिन एसबीआई में 2-3 दिन से वीकनेस है। इनफैक्ट ना सिर्फ एसबीआई, पूरे के पूरे पीएसयू बैंकिंग बास्केट में वीकनेस है पिछले 2-3 दिन में। आई थिंक लगभग ये 590 तक रैली हुई थी। ये एक वन वे रैली हुई थी 500 के बेस के बनाने के बाद। एंड कहीं पर भी एक मेजर करेक्टिव वेव यहाँ पर नजर नहीं आई थी। डेफिनेटली ये स्टॉक थोड़े से ओवरबॉट काइंड ऑफ सिचुएशन में था। एंड वहां से जो करेक्टिव हो रही है, मुझे लग रहा है वो एक जनरल करेक्टिव है। एंड कहीं जाकर लगभग अराउंड 560 555 के आसपास मुझे लग रहा है ये करेक्शन अब्सॉर्ब भी होना चाहिए। ये काफी स्टेबल बेस है लगभग अराउंड 560 लेवल के आसपास का। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर बड़ी वीकनेस तो नजर नहीं आ रही। एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग मूव हो सकती है, बट ट्रेंड के लिहाज से कहीं पर भी मेजर वीकनेस नहीं है। एंड कहीं जाकर मुझे लग रहा है वापस थोड़ा सा ये स्टॉक कंसोलिडेशन जोन में जा सकता है 590 to 560 इस पर्टिकुलर रेंज में। बट ट्रेजेक्टरी आई थिंक बाय ऑन डिक्लाइन की ही रखनी है। तो 560 जैसे ही आ जाता है प्रॉब्ली दैट विल बी अ बेटर लेवल जहां पर इसको रिव्यू करना चाहिए फॉर एनी फर्दर बुलिश ट्रेड्स।
कुछ तो पीएसयू बैंकों में शुरुआत करते हैं 4 का चौका की, और सबसे पहले सचिन के पास चलेंगे सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए। सचिन, अनुज जी, यहाँ पर यूपीएल में कंसिस्टेंटली शॉर्ट बिल्टअप ही नजर आ रहा है। जिस तरीके से एक वर्टिकल ड्रॉप हुआ है 700 का जो लेवल टूटने के बाद जो फॉलो थ्रू एक्शन नजर आ रही है, मुझे लग रहा है यहाँ पर 700 का ही पुट ऑप्शन अभी भी खरीदना चाहिए। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, लगभग फ्यूचर में एक स्विंग बन सकता है अराउंड 665 का, तो खरीदारी करनी है। 700 का पुट जो लगभग अराउंड 21 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 8.5 पे लगाना है, एंड टारगेट ऑन दी अपसाइड लगभग अराउंड 32 तक का नजर आ सकता है 1 से 2 दिनों में। ओके, 32 के टारगेट के लिए 700 की पुट यूपीएल की लेनी है आपको। यूपीएल में ध्यान रखिए, नंबर्स काफी खराब आए थे। उसमें स्टॉक नहीं गिरा था क्योंकि पोजीशनिंग काफी वीक थी, लेकिन लगातार 2 दिन से अब ये स्टॉक गिर रहा है। सॉरी, एचयूएल हिंदुस्तान यूनिलीवर को लिखाइएगा। ये सॉफ्ट ओपन हुआ और उसके बाद गया, टेस्ट करा एग्जैक्टली अपनी 10-20 EMA की ट्रेजेक्टरी को, वहां से पुल बैक पलट गया और पिछले 2 दिन की कैंडल्स के हाई को क्रॉस करता हुआ और यहां से चंद रुपए ऊपर इसका 100 डे फ्लोट कर रहा है, जो कि इसका लास्ट ड्यू एवरेज है। सचिन, आपकी राय क्या कहती है एचएल के इस बिहेवियर पे, या फिर एफएमसीजी बास्केट में कोई और स्टॉक अगर आप पिक कर रहे हो तो? आई थिंक दोनों का डेटा काफी इंटरेस्टिंग है, ब्रिटानिया और एचयूएल का। एचयूएल में अगर हम देखें तो लगभग 2500 का जो एक सपोर्ट जोन है वो काफी इंटरेस्टिंग है। वहां पर अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी प्लेस्ड है लगभग अराउंड 2520 के आसपास। प्लस 2500 पे पिछले 3 दिनों से जिस तरीके से पुट राइटर्स कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, मुझे लग रहा है लगभग हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल हो रही है 2580 2600 के स्विंग के लिए। आई थिंक ये जो आउट परफॉर्मेंस या स्टेबिलिटी चल रही है पिछले 3 दिनों से, मुझे लग रहा है उसके बाद ये मूव कंटिन्यूटी रहनी चाहिए ऑन द हायर साइड। सो अभी भी मुझे लग रहा है एक अच्छा मौका है जहां पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड किए जा सकते हैं, एंड स्टॉप लॉस 2510 के आसपास आपको लगाना चाहिए ऑन क्लोजिंग बेसिस। लगभग मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर एक्सपायरी में एक बार 2600 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। एक फ्रेश ब्रेकआउट जो हुआ था फॉलिंग वेज फॉर्मेशन का, उसका पैटर्न टारगेट भी लगभग अराउंड 2580 के आसपास प्लेस्ड है। सो जरूर खरीदारी करनी चाहिए 2510 के स्टॉप लॉस के साथ 2600 के टारगेट के लिए। लेकिन अब बहुत स्टॉक जुड़ने लगे हैं वैसे लोअर साइड में। एक्सिस बैंक लेकर आइए एक बजरा। एक्सिस बैंक में डिक्लाइन इस समय, एचडीएफसी ट्विंस नीचे और टाटा स्टील इस समय डे लो पड़ रहा है। चलिए सचिन के पास चलते हैं एक फ्रेश कॉल के लिए। सचिन, अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर बाटा इंडिया पे एक फ्रेश ब्रेकडाउन हो रहा है। 1500 का एक सपोर्ट लेवल यहाँ पर अभी चैलेंज हुआ है, एंड जिस तरीके से 60 मिनट्स डेटा है, लगभग मुझे लग रहा है एक अच्छे शानदार पुल बैक के लिए स्टॉक पोजिशन है। तो 1465 के टारगेट के लिए यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट बिल्ड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस फ्यूचर्स में लगाना है आपको 1518 पे, एंड फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने हैं बाटा के फ्यूचर्स में 1465 के टारगेट के लिए। बाटा पर इस समय सेल कॉल, आज काफी सेल कॉल्स आ रहे हैं। आपके 2 स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या रहेंगे सचिन? 2 काउंटर्स होंगे। आई थिंक जो हमने सुबह भी कवर किया था एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज का, आई थिंक यहाँ पर अभी भी डिस्पाइट मार्केट वीकनेस, आईटी स्टॉक्स में वीकनेस होने के बावजूद भी यहाँ पर अपने डेज हाई के आसपास ये ट्रेंड हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है एक पोजिशन लॉन्ग री इनिशिएट करना ही चाहिए। और 3720 का मैंने सुबह स्टॉप लॉस दिया था, उसी पर्टिकुलर स्टॉप लॉस के साथ 4000 के टारगेट के लिए यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजिशन ऐड करने की ही सलाह होगी। कहीं पर भी वीकनेस नहीं है डिस्पाइट ऑफ मार्केट ट्रेंडिंग एट डेज लो। एंड जो सेकंड स्टॉक मेरा रेडार में फ्रेश आया है ऑन द शॉर्ट साइड, वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज का, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज। ओके, आपके 2 ट्रेड्स हुए यहाँ पे। सचिन के पास मेरे ख्याल से एक ट्रेड है जो उन्होंने अभी खोजा है। सचिन, कोई ट्रेड? जी वीरेंद्र जी, 2 स्टॉक जो हमने निकाले हैं उसमें से एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज तो लॉन्ग साइड पे है, पोजीशनल टारगेट 4000 का। एंड ऑन द शॉर्ट साइड यहाँ पर गोदरेज प्रॉपर्टीज का डेटा थोड़ा सा मुझे लग रहा है वीकनेस की ओर है। जिस तरीके से 1350 के आसपास लगातार यहाँ पर सप्लाई प्रेशर आया है, अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे इसने एक चाल बनाई है। प्लस इसके आरएसआई में ऑलरेडी एक ब्रेकडाउन एग्जिबिट हुआ है। मुझे लग रहा है कहीं जाकर प्राइस पे भी एक फॉलो थ्रू एक्शन बन सकती है।
तो गोदरेज प्रॉपर्टीज के फ्यूचर्स को शॉर्ट करने की सलाह होगी। पोजिशनली मुझे लग रहा है अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी ये पार कर देगा ऑन द लोअर साइड एंड 1260 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं एंड स्टॉप लॉस आपको 1360 पे लगाना है। फ्रेश शॉट्स ऐड करने की सलाह होगी गोदरेज प्रॉपर्टीज के फ्यूचर्स में 1260 के टारगेट के लिए। ओके चलिए अभी काम करते हैं। अब ट्रेड्स हो चुकी हैं सारी। चलिए एक काम करते हैं, अब मार्केट लेकर आइए शानदार रिकवरी लोअर लेवल से। निफ्टी में शानदार तो नहीं लेकिन रिकवरी है लोअर लेवल से, और उसका सबसे बड़ा रीजन है एफएमसीजी, ब्रिटानिया, एचयूएल, आईटीसी, सारे के सारे स्टॉक इस समय डे हाई पर। एफएमसीजी में शानदार तेजी इनफैक्ट, और बैंक निफ्टी की वीकनेस को काफी हद तक नेगेट किया। बैंक निफ्टी ने 42,800 डिफेंड किया, वो जो लेवल हम डिस्कस कर रहे थे कि वो डिफेंड होना चाहिए, बैंक निफ्टी ने वो डिफेंड किया और अब लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी, हालांकि वीकनेस अभी भी है यहाँ पर। चलिए फिर हमारे सारे एक्सपर्ट्स को शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ वीरू, और मुझे दीजिए इजाजत और अब चलते हैं नीरज जी के पास ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए। नीरज जी गुड मॉर्निंग। और रिकवरी मार्केट में, हालांकि मिड कैप्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। गुड मॉर्निंग अनुज, और डेफिनेटली रिकवरी है, अच्छी रिकवरी है और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये दिन के दौरान और बढ़े। केवल मिड कैप में सपोर्ट चाहिए क्योंकि अभी भी एडवांस डिक्लाइन फेवर में नहीं है, गिरने वाले की ज्यादा संख्या है, लेकिन चूंकि दिन में ये सब चीजें उतार चढ़ाव के बीच सेटल होती हैं और बैंक निफ्टी को ही लीड लेना पड़ेगा तभी ये जो है मार्केट में और बड़ी रिकवरी है। निफ्टी मुझे लगता है ग्रीन आने वाला है, 10-12 पॉइंट ही केवल बचा है। चलिए सबकी बातचीत होगी और कुछ सवालों के जवाब होंगे, कुछ मैनेजमेंट से बातचीत होगी ट्रेडर्स हॉटलाइन में, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस।